बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ौक़ अहमद और मैं हूँ अंजला इरफान। इस बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएंगे कि शहर कायद में रहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। ट्रांसपोर्ट की क़िल्लत का शिकार कराची वालों के लिए बड़ा तोहफा। ग्रीन लाइन की 40 बसेस कराची पहुँचा दी गई हैं। चीन से 80 में से 40 बसेस कराची पोर्ट आ चुकी हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, आगाह करेंगे शहराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शहराज अहमद, आगाह कीजिएगा, 40 बसें कराची पोर्ट आ गई हैं। जी बिल्कुल, शहर कायद वालों के लिए एक अच्छी खबर जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि गुज़िश्ता कई सालों से हम देख रहे थे कि ग्रीन लाइन मंसूबा जो है वो ताख़ीर का शिकार हो रहा था और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी जो है वो शहरियों को भी करनी पड़ रही थी, क्योंकि शहर कायद में ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर था और जो बसें यहाँ चल रही हैं वो इंतहाई खस्ता हाल है, जिसकी वजह से शहरियों को खास करके जो गरीब तबका है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सबब बनता था। लेकिन अब जो है एक अच्छी खबर सामने आई है, वो ये है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो ग्रीन लाइन मंसूबा है उसका काम जो है वो तकरीबन तकमील पर पहुंच चुका है और आज जो है वो 40 के करीब बसें जो हैं वो पहुंच चुकी है कराची पोर्ट पर। चीन से ये बसें जो हैं वो दरामद की गई हैं, ये पहली खेप है, जिसके बाद कुछ दिनों के बाद जो है वो मजीद जो है वो दूसरी खेप मंगवाई जाएगी, जिसमें 40 मजीद बसें जो हैं वो कराची के लिए आएंगी। इस प्रोजेक्ट का जो मंसूबा है, इस मंसूबे का जो बाकायदा तौर पर आगाज है, आज वो किया जाएगा। इस हवाले से KPT पर एक तकरीब भी मुनक्किद की गई है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर रहनुमा कराची के हवाले से, इसके अलावा गवर्नर सिंध और दीगर वफाकी वुज़रा भी जो है शामिल होंगे और इस मंसूबे का बाकायदा तौर पर आगाज भी करेंगे। जी शुक्रिया आपका शहराज अहमद, तफसीलात से आगाह करने के लिए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ लाहौर से कराची के लिए रवाना हो गए। शहबाज शरीफ इजहार ताज़ियत के लिए सरदार अख्तर मेंगल की रिहाइश का जाएंगे और पार्टी इजलास की भी सदारत करेंगे। इसी पर बात करने के लिए मियां शाहिद नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद नदीम, बताइएगा शहबाज शरीफ की और क्या मसरूफियात रहेंगी? जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ आज कराची पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल की रिहाइशगाह पर जाएंगे। शहबाज शरीफ अख्तर मेंगल से उनके वालिद सरदार अताउल्लाह मेंगल की वफात पर ताज़ियत और फातिहा खानी करेंगे। शहबाज शरीफ दौरा कराची के मौके पर पार्टी इजलास की भी सदारत करेंगे और पार्टी को फाल करने के हवाले से जो पार्टी के वहाँ पर मुकामी ओहदेदारान हैं उनको भी हिदायत जारी करेंगे। जी शुक्रिया मियां शाहिद नदीम, आपने आगाह किया। कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 में डकैती की वारदात। 5 मुसल्लह डाकुओं ने घर में घुसकर सोना और कैश लूट लिया। पुलिस के मुताबिक डकैती की वारदात सुबह सवेरे पेश आई है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, आगाह करेंगे। फयाज यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं। जी फयाज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। देखिए, ये साउथ जोन का इलाका है, डिफेंस फेज 4, जहाँ आज सुबह जो है 5 मुल्जिमान घर में दाखिल हुए हैं। मुल्जिमान 10 मिनट तक घर के तमाम तर इलाके घर की तलाशी लेते रहे। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने घर के मुख्तलिफ लॉकर तोड़ने के बाद 15 तोला सोना, 2 लाख रुपए कैश लूटा है। पुलिस को जो है इब्तदाई तौर पर अहले खाना ने तमाम तर बयान कलमबंद कराया, जिसमें उनका कहना है कि सुबह सवेरे जैसी घर का दरवाजा बजाने की आवाज़ आई तो एक शहरी जैसे घर के बाहर पहुंचा तो मुल्जिमान घर के अंदर असले के जोर पर दाखिल हुए। पुलिस का कहना है कि फिंगरप्रिंट्स हासिल किए जा रहे हैं ताकि मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा सके। इलाके में लगे CCTV कैमरों की भी फुटेज हासिल कर रहे हैं। जी शुक्रिया आपका फयाज यूनुस, तफसीलात से आगाह करने के लिए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने अल अजहर यूनिवर्सिटी जकार्ता में पाकिस्तान कॉर्नर और इकबाल रूम का इफ्तिताह कर दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस एजाजुल एहसन जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इंडोनेशिया में हैं। इसी पर बात करने के लिए इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, मजीद बताइए इससे मुताल्लिक़। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता हफ्ते जुडिशल कॉन्फ्रेंस जो कि इंडोनेशिया में मुनक़िद की गई है उसमें शिरकत के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस एजाजुल एहसन इंडोनेशिया गए थे। अब ये सुप्रीम कोर्ट के तर्जुमान की जानिब से एलामिया जारी किया गया है कि इंडोनेशिया में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अल अजहर यूनिवर्सिटी जकार्ता में पाकिस्तान कॉर्नर और इकबाल रूम का वहाँ पर इफ्तिताह कर दिया है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने पाकिस्तान कॉर्नर की तकरीब से खिताब किया है और खिताब करते हुए जस्टिस एजाजुल एहसन का ये कहना था कि पाकिस्तान कॉर्नर से यूनिवर्सिटी के तलबा को तारीख से रोशनाई का मौका मिलेगा और जस्टिस एजाजुल एहसन ने बेहतरीन मेहमान नवाजी पर इंडोनेशिया की हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। जबकि जस्टिस एजाजुल एहसन ने यह भी कहा अपने किताब में कि दोनों मुमालिक। जी शुक्रिया इमरान वसीम, आप आगाह कर रहे थे। और सवाबी यूनिवर्सिटी में जाली डिग्रीज के स्कैंडल का इंकशाफ हुआ है। गवर्नर इंस्पेक्शन टीम की तहकीकात में 4 अहलकारों के
जाली डिग्रीज में मुलव्वस होने की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें ऑफिस असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क, बुक बाइंडर और नायब कासिद शामिल हैं। इंस्पेक्शन टीम के मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर P&D ने यूनिवर्सिटी से लेबर पार्टी फेल्थम एंड हेस्टन की जानिब से फंड रेजिंग तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें हौसलों बारों से काउंसलर्स और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समेत इलाके भर से सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के शुरका ने खुसूसी तौर पर पाकिस्तान के रेड लिस्ट से निकलने पर खुशी का इजहार किया और मुबारकबाद दी। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं वसीम काज़मी की ये रिपोर्ट। हौसलों में मुकामी जिम खाना के हॉल में मुनक्कद लेबर पार्टी फेल्थम एंड हेस्टन की जानिब से फंड रेजिंग और समाजी व सियासी राब्तों के फरोग के लिए खूबसूरत तकरीब सजाई गई, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीमा मल्होत्रा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रूथ कैडबरी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्टीव रेड, काउंसलर समिया चौधरी, मेयर हौंसलो, काउंसलर डिप्टी मेयर हिना मीर और काउंसलर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में आइंदा लोकल इलेक्शन में लेबर पार्टी की कामयाबी के लिए भरपूर तैयारियों का अज़म जाहिर किया गया। इस मौके पर MP सीमा मल्होत्रा और MP स्टीव रेड ने कहा कि लॉकडाउन में 18 माह से ज्यादा अरसा तक समाजी और सियासी राब्तों का मुनक्कद न होना बड़ी तकलीफदेह बात थी, मगर अब जिंदगी दोबारा मामूल पर आने लगी है। यही वजह है कि लेबर पार्टी काउंसिल की सतह पर अवामी राब्तों की तकरीब मुनक्कद करवा रही है। उनका कहना था कि आइंदा इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ सियासी अखाड़ा सजाया जाएगा ताकि बरतानिया भर में सियासी तब्दीली लाई जा सके। We are raising funds for our local election campaign because we need to be in a strong position to be able to fight the local election, to be fighting for the needs of local people. We have a government that cut the funding for our local services here, our social care, our youth provision, cut by over 60% over 10 years. And what we're saying, if we want to see an inclusive recovery, we want to see support for tackling antisocial behaviour, we want to see that investment in young people, we need a local council that's going to deliver that. We're raising money for the council elections next year because we want to get our Labour colleagues elected to Hounslow Council so they can keep doing the things that will make life better for people here, building council homes, making sure older people have the support they need to live their life with dignity and with respect, and for families with children. Come to the Labour Party fundraiser organised by my good friend and colleague Seema Malhotra MP for Feltham and Heston, and it's a lovely evening. We're raising funds, but this is about friendship and coming together after so long where we haven't been able to see each other. We have invited all the members. It's a fundraising event for us, and I think it's really nice to see so many people out and meeting them as well, because I think it was important for us to do some kind of gathering after COVID. People have been sitting indoors and everyone is really happy to be here. That is me is 56 Mayor of London Borough of Hounslow, Councillor Vishnu Gurung, and also we got the Commerce and Chambers, the President of the Commerce and Chamber Hounslow, Sardarji, he also attended. So this party is one of the unique party which we can make our member annually get-togethers. Well, we've got an election in 7 months' time, on the 5th of May 2022, and we need to get together, as we've got together during the COVID, and everyone's worked so well as communities together, supported each other, and now the Labour community needs to come together once again to gear ourselves up for the election in May. इस मौके पर शुरका ने लॉकडाउन के बाद इलेक्शन मुहिम की तैयारियों और समाजी राब्तों की बहाली पर खुशी का इजहार किया। तकरीब में पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने पर भी खुशी का इजहार किया गया। लेबर पार्टी की जानिब से की जाने वाली कोशिशों का जिक्र करते हुए MP रूथ कैडबरी काउंसलर दीगर काउंसलर्स ने बरतानवी पाकिस्तानियों को मुबारकबाद दी और कहा कि लोग कई माह से पाकिस्तान और बरतानिया में फंसे हुए थे, कारोबारी मामलात भी तातुल का शिकार थे। As you know, many of us wrote to the UK government concerned that the fact that Pakistan was still on the red list for travel that meant so much difficulties for so many local families. So really pleased that the government have listened to us, and we've heard today that Pakistan is no longer on the red list for travel to and from the UK, which is great news. The government's finally taken Pakistan off the red list because there's an awful lot of people who are stuck there and have been for a long time and are wanting to come back. I've got constituents who went to Pakistan for medical treatment, for instance, and then they find that they can't get home easily. So it's a big relief that the vaccination program is working now, and the risks, thank goodness, are reducing and people can start to come back again. And with the pandemic ending now, we're starting to look at politics in the world after the pandemic. Pakistan is out of the red list. That's going to make a
great difference. So families can get together again, and that's really important. शुरका की तफरीह के लिए मारूफ गुलकार राजा काशिफ और रुबायात ने मुख्तलिफ ज़बानों में गीत गाकर हाज़रीन को खूब महसूस किया। मोहब्बत की सरगम हर सांस मेरी तेरे लिए है, हर सांस मेरी तेरे लिए है, ये वादा रहा साजना। तकरीब में फंड रेजिंग की अपील पर ज़ाहिरीन ने दिल खोलकर अतियात दिए। इस मौके पर अपोजिशन लीडर कीयर स्टार्मर के दस्तखत वाली अशिया को नीलाम करके भी रकूम जमा की गई। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। साबिक MP फैसल रशीद और दीगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाले जाने पर खुशी का इजहार किया है। आइए देखते हैं। ये खबर तो बहुत ही खुशाइंद है, क्योंकि बहुत सी फैमिली जो यहाँ से पाकिस्तान जाने के लिए बैठी हुई हैं और कुछ फैमिली वहाँ जा चुकी हैं और वापस आने के लिए बैठी हुई थी। तो ये बड़ी खुशी की खबर है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनके रुफ़क़ा ने जो कोशिशें की आज वो रंग ले आई हैं और बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान को मुकम्मल तरीके से रेड लिस्ट से आज़ाद कर दिया है। तमाम पाकिस्तानियों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देता हूँ। आज पाकिस्तान रेड लिस्ट से निकल गया है और आप लोग आराम से अब ट्रैवल भी कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को भी मिल सकते हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान को जब इंडिया को निकाला गया था उसी वक्त इसको भी रेड लिस्ट से निकाल देना चाहिए था। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। वालसल में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी रेड लिस्ट के फैसले पर खुशी का इजहार किया है। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए MP नाज शाह और दीगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कहना था कम्युनिटी रहनुमा और पाकिस्तानी नयाद बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने इस इशू के हल के लिए मिसाली किरदार अदा किया। पाकिस्तानी हाई कमीशन की कोशिशें भी काबिल तहसीन हैं। देखें, आज 6 महीने के बाद तकरीबन पाकिस्तान को रेड लिस्ट से उतारा गया है। देर से आए दुरुस्त आए, लेकिन ये जो फैसला किया आज इंसाफ हुआ है। हमारी पाकिस्तानी डायस्पोरा के साथ भी, हमारी जितने भी ट्रैवल्स के लिए जाते हैं पाकिस्तान, तो मैं यही कहूँगी कि देखें यास्मीन कुरैशी MP जो ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप की चेयरपर्सन है, खास करके डॉक्टर क्रिस्टियन टेलर जो हमारे ब्रिटिश हाई कमिश्नर है, और जिन्होंने ये कोशिश की है, जिन लोगों ने, हमारे जो आवाम है जिन्होंने अपने MPओ को खत लिखा, उनकी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि मिलकर हमने ये प्रेशर डाला है और ब्रिटेन ने ये सही फैसला आज किया। हुकूमत बरतानिया ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाल दिया है और इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो लोग पाकिस्तान के अंदर फंसे हुए थे रेड लिस्ट की वजह से, वो अब आसानी से ट्रैवल करके वापस पाकिस्तान से UK में आ सकते हैं। और इसका दूसरा बड़ा फायदा ये हो रहा है कि जो लोग पाकिस्तान जाना चाह रहे थे अब वो भी पाकिस्तान आसानी से जा सकते हैं। बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालकर बहुत अच्छा फैसला किया है। तमाम पाकिस्तानी इस फैसले से बहुत खुश हैं। मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि पाकिस्तान रेड लिस्ट से निकल आया है और हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए काफ़ी आसानी है। अब वो आराम से पाकिस्तान भी जा सकते हैं और जो हमारे बहन भाई पाकिस्तान में वहाँ रुके थे क्योंकि पाबंदी की वजह से, अब वो भी वापस आराम से आ सकते हैं। तो ये हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। बरतानिया ने पाकिस्तान को जो रेड लिस्ट से बाहर निकाला है और अब सफरी सहूलतों में काफ़ी आसानी पैदा की है। हुकूमत पाकिस्तान ने जो एक और बड़ा जुल्म किया है वो ये है कि 1 अक्टूबर से जो आदमी यहाँ UK से जाएगा उसको 2 वैक्सीनें अगर ना लगी हो तो वो पाकिस्तान नहीं जा सकेगा। और यहाँ और अगर पाकिस्तान से अगर कोई वापस आना चाहता है बरतानिया में, तो अगर उसको 2 वैक्सीनें ना लगी हों तो वो भी नहीं आ सकेगा, सफ़र नहीं कर सकेगा। तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान को पाकिस्तान से ये 2 वैक्सीनों का लाजमी नहीं करार देना चाहिए था। ये तो सच बनती है कि बरतानिया से अगर कोई जा रहा तो उसको 2 वैक्सीनें हो तो ये प्रोटेक्शन हो सकती है पाकिस्तान के लिए। तो मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान को ये इक़दाम फौरी तौर पर वापस लेना चाहिए। जो पाकिस्तानी और कश्मीरियों को बड़ा मुश्किल मरहला था रेड लिस्ट में रखे जाने का, तो अब चूँकि हुकूमत ने ये फैसला किया कि उन्होंने हमको रेड लिस्ट से निकाल दिया, तो मैं समझाऊँ ये ठंडी हवा का झोंका है हमको उन पाकिस्तानी के लिए जो पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। मैं गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उसने पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाला। इस इकदाम से कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस वक्त बरतानिया में तकरीबन 10 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी और कश्मीरी आबाद हैं।
पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने पर हमारे कई मामलात जो है वो अब दुरुस्त समत की तरफ जाएंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का खेल शुरू होने से चंद मिनट पहले मैच खेलने से इनकार। बरतानिया में मुख्तलिफ क्लब से वाबस्ता खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड के फैसले पर शदीद तनकीद की है। बर्मिंघम में क्रिकेट मैच के बाद क्रिकेटर्स ने इस अमल को पाकिस्तान के खिलाफ सोची समझी साजिश करार दे दिया। तफसीलात खावर राजा की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में मैच शुरू होने से चंद मिनट पहले न्यूजीलैंड की टीम के इनकार ने ऐसे शरपसंद नासर के मनफी इरादों को बेनकाब कर दिया जो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली नहीं चाहते। न्यूजीलैंड टीम के इस फैसले पर बरतानिया भर में मौजूद क्रिकेट लवर्स ने मायूसी का इजहार किया है। बर्मिंघम के मुकामी ग्राउंड में मुख्तलिफ क्लबों के दरमियान होने वाले मैचेस के मौके पर खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड के इस इकदाम को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। After Afghanistan, Pakistan was a safe passage for the full world. पूरी दुनिया की फौजें टूरिस्ट और ऑल ओवरसीज बंदे जो अफगानिस्तान से थे, they were using as passage from Pakistan and getting away. And suddenly how I can't understand a New Zealand kid could turn around and say that it's not safe. If that wasn't safe for the cricket, how could it be safe for the full world to travel? So I think it's more to do with the trio that we talk about and the political sense of and the cricket boards. And everything run BCCI. सैड न्यूज़ हमें मिली कि न्यूजीलैंड जो है वो सिक्योरिटी रीजन के लिए सीरीज़ कंटिन्यू कर सकता। हमें एज ए क्रिकेट शायकीन बहुत सदमा हुआ ज़री बात है और दुख हुआ इस चीज़ का कि चलो एक अच्छी सीरीज़ थी वो देखने को मिल जाती, लेकिन अभी ये है कि हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम लोग क्रिकेट मैच की तो कोई बात नहीं, चलो अब हमारा कंट्री जो है वो 10 साल पीछे चला गया सिर्फ इस वजह से। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक ब्लैक डे था। मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड ने एक सोची समझी साजिश के तहत किया कि जो क्रिकेट पाकिस्तान में हो रही थी पिछले 10 सालों से, सारा एफर्ट वो जो आई थिंक ये IPL की वजह से उन्होंने किया मिलजुल के। क्रिकेटर्स ने न्यूजीलैंड को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने बगैर किसी माकूल वजह के इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा बनकर पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी की। देखिए जो कुछ भी हो रहा है राइट, हमारे पाकिस्तान मुल्क के लिए बहुत गलत हो रहा है। इतने जिन्होंने टिकटें भी ले ली, इतनी सिक्योरिटी थी, इतने दिन हो गए न्यूजीलैंड टीम को वहाँ पे, तो उनको क्या ज़रूरत है भी पुल आउट करने की राइट। ये दूसरे मुल्कों का हाथ है। देखें पाकिस्तान वो इंटेलिजेंस क्यों नहीं शेयर कर रहे राइट, अगर कुछ ऐसा होता तो वो इंटेलिजेंस शेयर करें राइट। भाजी जो कल होया न्यूजीलैंड पाकिस्तान बारे गलत होया। एज ए स्पोर्ट्समैन एज ए क्रिकेट फैन असी वेट कर रहे थे कि कदों होए सीरीज़ देखी असी ना न्यूजीलैंड की टीम या पाकिस्तान की टीम या, बट जो होया गलत है। बाकी भाजी पिछली गल जां वो थोड़े बड़े लेवल की उस कुछ कह नहीं सकते। जो न्यूजीलैंड की टीम कल पुल ऑफ हुई है पाकिस्तान टूर से, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है और ये सारा इंडिया का हाथ है पीछे। लास्ट मिनट में इतनी सिक्योरिटी उनको दी थी, प्राइम मिनिस्टर वाली सिक्योरिटी दी हुई थी, तो ये सब इंडिया करवा रहा है। खिलाड़ियों का ये भी कहना था कि न्यूजीलैंड में गुज़श्ता दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने न्यूजीलैंड में क्रिकेट खेलने की पेशकश की थी। पाकिस्तान न्यूजीलैंड क्रिकेट क्लब के इस बेढंगे और गैर माकूल इनकार को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में मजबूत बुनियादों पर उठाए। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये बहुत एक बुरी खबर है और न्यूजीलैंड टीम एक अच्छी टीम है। मतलब हम लोग उनसे इस तरह की एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि जब न्यूजीलैंड में इंसिडेंट हुआ था तो ज़रा एज अ कॉम और एज अ स्पोर्ट्समैन हम सब उनको बैकअप कर रहे थे। पाकिस्तान में खेलों की बहाली और सियाहत का फ़रोग यकीनन दुश्मनान पाकिस्तान के लिए बेचैनी का बायस है और पाकिस्तान के अमन और तरक्की को रोकने के लिए दुश्मन हमेशा ऐसे इकदाम करता रहेगा, मगर इस हवाले से पाकिस्तान की तमाम जमातों को मिलकर ठोस इकदाम उठाने होंगे। न्यूजीलैंड के इस इकदाम पर मुख्तलिफ क्लब से वाबस्ता खिलाड़ियों और शायकीन क्रिकेट का यही कहना था कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। ICC को इस हवाले से न सिर्फ गैर जानबदार इंक्वायरी करनी चाहिए बल्कि पाकिस्तान में क्रिकेट की दोबारा बहाली के लिए भी इकदाम उठाए जाएँ। खावर राजा, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से IMO के सदर सलीम अहमद अब्दुल करीम, IMO चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जॉइंट चेयरमैन इम्तियाज़ एमको के एजाज़ में पुरवकार इशाइया तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब में मेमन कम्युनिटी की आम शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब का मज़ीद अहवाल जानते हैं सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। दुबई में इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से शानदार तकरीब सजाई गई। तकरीब का एहतमाम मिडल ईस्ट चैप्टर और तंजीम के बानी मेंबर अब्दुल्ला जानू हसन की जानिब से किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी सलीम अहमद अब्दुल करीम, बरतानिया से आए इम्तियाज मिको और समीर आदम थे। तकरीब में इंटरनेशनल मेमन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंटरनेशनल मेमन बिजनेस काउंसिल के अगराज व मकासद पर तबादला ख्याल किया गया और मुस्तकबिल के हवाले से फलाही मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। तकरीब के मेजबान अब्दुल्ला जानू हसन समेत दीगर का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि तमाम शहरों
शहरों में मेमन बिजनेस काउंसिल के दफातर खोले जा रहे हैं जो बराह रास्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स को रिपोर्ट करेंगे। आज का जो इवेंट हमने जो रखा है उसका मकसद ये है कि हमारे प्रेसिडेंट साहब सलीम करीम साहब जो हैं वो मोज़म्बिक से आए हैं, हमारे इम्तियाज़ साहब हैं जो अपने लंदन से आए हैं, ये हमारे अपने इंटरनेशनल मेमन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जॉइंट चेयरमैन हैं, और हमारे समीर आदम हैं वो हमने अपने जो है वो इधर अपने इनको सिलेक्ट किया है फॉर इंटरनेशनल मेमन बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन के इसके हैसियत से। तो ये एक अपने हमारे प्रेसिडेंट साहब आ रहे थे तो हमको इन लोगों को इंट्रोड्यूस भी करना था। और ये क्या है कि हमारा एक नया इनिशिएटिव है कि हमने जो है वो बिज़नेस चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बिज़नेस काउंसिल पहले हर सिटी के अंदर में हर एरिया में आईएमओ की जानिब से अपने बिज़नेस काउंसिल होगी, वो काउंसिल जो है वो सपोर्ट करेगी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को। काफ़ी अच्छा काम हो रहा है जो अपना अब्दुल्ला भाई कर रहे हैं, सब कमेटी मेंबर कर रहे हैं, इकबाल भाई है, काफ़ी अच्छा है। बहुत खुशी हुई अटेंड करके। इंशाल्लाह देखते आगे कुछ भी हो सकते हैं, हम लोग सब एक मिल के सब साथ में इंशाल्लाह सब कुछ आगे करेंगे। ये जो अभी हमारा जो फॉर्म हो रहा है B2B बिज़नेस का, इंशाल्लाह वो सेट हो जाएगा। काउंसिल एक हम बिल कर दें इंशाल्लाह वो बिज़नेस के लिए, तो जितने भी बिज़नेस हैं मेमन में वो सारे B2B कनेक्शन होएगी। पेंडेमिक के टाइम पे हमारे यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स हुए इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, इंडिया, कनाडा, अमेरिका, हर जगह पे। मगर हम अगर UAE को देखे जाएँ, UAE हैज़ बीन माशाल्लाह टू गुड इन कंट्रोलिंग द पेंडेमिक। इनके केसेस भी कम रहे और आई वुड से स्पेशली आई वुड सल्यूट हिज हाइनेस शेख मोहम्मद हु हैज़ बीन वेरी एक्टिव getting the things done on the right time. आज हमारे इस मीटिंग का यहाँ का मकसद क्या है, तो एक्चुअली मीटिंग का मकसद वेरी सिंपल है कि जो हमारी इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन का जो बिज़नेस जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो हमारा प्लान था लास्ट 2 ईयर से, वो हम लोगों ने इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो हमने क्रिएशन करना था वो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया है। और हमारे जो इंटरनेशनल मेमन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो डायरेक्टर हैं और इनके जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वो आज यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। तकरीब में मेमन कम्युनिटी की अहम शख्सियात याज़मीन, उमर बाखरानी, इम्तियाज़ कलोडी, खालिद बेगावाला समेत बोर्ड मेंबर्स ने भरपूर शिरकत की और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहा। आखिर में शुरका की रवायती खानों से तवाज़ो की गई। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी इन दिनों जर्मनी के दौरे पर हैं। फ्रैंकफर्ट में 92 न्यूज़ के नुमाइंदे असगर मिर्ज़ा से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था इस वक्त दुनिया का अहम तरीन मसला अफगानिस्तान में क़याम अमन है। आलमी बरादरी को इस हवाले से आगे आना चाहिए। पुरअमन और ख़ुद मुख्तार अफगानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में है। अफगान तालिबान ने अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी कराई है। कासिम सूरी ने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। जब हमारी हुकूमत आई इससे पहले 55% टैक्स था पेट्रोल की मसनूआत पे। हमने, आप जिस मुल्क में रह रहे हैं यहाँ पर पेट्रोल उससे बहुत महंगा है। यहाँ पे भी 200 कुछ रुपए का 1 लीटर है पेट्रोल और डीजल। जर्मनी के अंदर पाकिस्तानी रुपयों में अगर आप देखें, पूरी दुनिया में पाकिस्तान में सस्ता तरीन पेट्रोल है। पाकिस्तान में हमने जो 50% जो टैक्स था उसको कम करके 15% कर दिया है। बोझ अपने ऊपर हुकूमत ने उठा लिया, वहाँ पे नहीं दे रही। तो ये तो मसनूआत आपको पता है कि हम तो 15 दिन के बाद बढ़ाते हैं। यहाँ पे तो सुबह का रेट कुछ और है, यूरोप में शाम का कुछ और हो जाता है पेट्रोल का, और यहाँ पे कोई न्यूज़ नहीं बनती है। इसलिए कि इंटरनेशनली मार्केट के साथ ये जुड़ी हुई चीज़ है, पाकिस्तान में नहीं होता, बाहर से आता है। तो आपके जर्मन में भी आप देखें, यहाँ पे 200-250 रुपये का लीटर एक पेट्रोल है आपका, हाँ, तो 300 रुपये का तकरीबन। तो हमारे तो आपको पता है कि हमने अपना टैक्स भी कम कर दिया, सिर्फ 15% ले रही। देखें ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, जिस तरह हमने बताया है कि ये पहली वाहिद हुकूमत है जिन्होंने तस्लीम किया है इनके वोट का हक़, और हमने कोशिश की, अपोजिशन नहीं चाहती कि आपको वोट का हक़ मिले। सरेआम आपने देखा असम्बली के अंदर भी हमने राइट दिया। हम कोशिश कर रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सहूलत दे सकें, हम वो सरमाया ला सकें पाकिस्तान के अंदर। हमने जो है वो इन्वायरमेंट पैदा किया जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा सरमाया पाकिस्तान की तारीख़ में पिछले जो अभी इज़ाफ़ा आया है। जी हाँ, तो मैं समझता हूँ कि हमारा सरमाया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ख़ुसूसन जो है जो हाईटेक टेक्नोलॉजी में जो आगे हैं, जो दूसरी चीज़ों में आगे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जो एजुकेशन में, जो आपके डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, यहाँ पे हैं, उनको आना चाहिए पाकिस्तान।
पाकिस्तान जो है वो पुरअमन जगह है आपके सामने। आपके बरतानिया ने जो है वो अपने टूरिज़म के जो मैगज़ीन है उसमें बेहतरीन सियाहत की जगह करार दिया। पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा गिलगित बल्तिस्तान में इस गर्मियों के सीज़न में लोग आए हैं वहाँ पर सैर करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं उनको पाकिस्तान की बहुत फ़िक्र है, जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। वो पाकिस्तान में इंसाफ चाहते हैं। जो तहरीक इंसाफ ने जो तहरीक शुरू की 25 साल से, अक्सर जो है इस तहरीक के साथ जुड़े हुए मुझे अपने बहन भाई मिले, मुझे वो पाकिस्तानी मिले जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब की सोच और फ़िक्र से उनकी सोच और फ़िक्र मिलती है, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में ये करप्शन का निज़ाम ख़त्म हो, जो अमीर और गरीब का फ़र्क है ये ख़त्म हो, तबकाती सिस्टम ख़त्म हो, जो इस तरह हमने तालीम में ख़त्म किया, एक निसाब लेके आए, जिस तरह हमने वो सराह रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तानी हुकूमत को, जिन्होंने हेल्थ कार्ड इशू किया मौजूदा हुकूमत ने। आज पूरी दुनिया में करंट डेफिसिट हमारा जो था वो 17 साल से डेफिसिट में था, करंट अकाउंट वो सरप्लस किया। फिर जीडीपी रेट दुनिया का गिरा हुआ है, आपने देखा महंगाई हर तरफ हो रही है, उसके बावजूद 3.95 जीडीपी रेट जो है वो प्लस गया पाकिस्तान का। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ।